दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मन्मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमः। श्री दक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। हमारे पास तरह तरह के लोग आते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं। आज एक सज्जन आए थे तो उन्होंने ये पूछा कि परमात्मा अनुभव का विषय नहीं हो सकता, इसलिए आप परमात्मा के बारे में जो कुछ कहते हैं वो सब गलत। मैंने उनसे पूछा कि ये अनुभव क्या है। परमात्मा अनुभव का विषय नहीं हो सकता ये तो मैं मानता हूं, परंतु जिसका विषय नहीं हो सकता वो क्या है, उस अनुभव के बारे में कभी तुमने विचार किया है कि ये अनुभव देश काल वस्तु सबका प्रकाशक, सबका अधिष्ठान, सबका साक्षी, ये अनुभव अखंड अद्वितीय। अरे इस अनुभव का नाम तो परमात्मा है। जिस अनुभव में विषय विषयी भाव नहीं है वो तो साक्षात परमात्मा है। तो बात यह है कि लोग इधर उधर से सुन लेते हैं, कुछ साधन, कुछ भजन, कुछ उसके लिए जो अनुरूप प्रक्रिया है उसका चिंतन नहीं करते हैं। आपको संक्षेप में ये बात सुनाता हूँ कि जो लोग केवल यंत्र से सत्य का अनुसंधान करते हैं खुर्दबीन से, उनको यंत्र के सामने केवल जड़ वस्तु की प्राप्ति होगी, जड़ाद्वैत सिद्ध होगा। और जो लोग केवल बुद्धि से सत्य को खोजते हैं उनको बौद्ध शून्य का साक्षात्कार होगा, उनको शून्य ही मिलेगा। बुद्धि के भाव से सोचोगे तब भी शून्य मिलेगा और बुद्धि के अभाव से सोचोगे तब भी शून्य मिलेगा। यदि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य शून्य की प्राप्ति हो तो चाहे बुद्धि के सामने चाहे बुद्धि के भीतर, बुद्धि से शून्य की उपलब्धि होती है और यंत्र से जड़ता की, और भाव विशिष्ट ज्ञान से परमेश्वर की प्राप्ति होती है। सगुण ईश्वर की, साकार ईश्वर की प्राप्ति होती है भाव युक्त ज्ञान से, और शुद्ध ज्ञान से निर्गुण निराकार निर्विकार निर्विशेष निर्धर्मक प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है। आप ये चारों प्रक्रिया याद कर लें। यंत्र के द्वारा अनुसंधान करोगे तो जड़ाद्वैत की, बुद्धि के द्वारा अनुसंधान करोगे तो शून्याद्वैत की, और भाव विशिष्ट ज्ञान के द्वारा अनुसंधान करोगे तो पारमेश्वराद्वैत की, और यदि आप शुद्ध ज्ञान से अनुसंधान करोगे तो निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्धर्मक प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व की उपलब्धि होगी। अब जेनेष्टम तेन गम्यता, आप शून्याद्वैत चाहें तो बुद्धि से युक्ति से ढूंढें, जड़ाद्वैत चाहें तो यंत्र से ढूंढें, और परमेश्वर को चाहें तो भाव भक्ति युक्त ज्ञान से ढूंढें। और यदि प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहते हो तो केवल ज्ञान ज्ञेय के ज्ञाता और ज्ञेय के विभाग से रहित ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का अनुसंधान करें, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार कैसा होगा?
बोले असाक्षात्कार के भ्रम की निवृत्ति होगी। असाक्षात्कार के भ्रम की निवृत्ति ही परमात्मा का साक्षात्कार है। ये हमारा पारिभाषिक शब्द है। यदि हमारी परिभाषा को नहीं समझोगे तो हमारी बात भी समझ में नहीं आवेगी। एक बात यहाँ पूरी करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि रास पंचाध्यायी का जो शेष भाग है वो सुनाओ। तो उसके संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आप तत्व का अनुसंधान कभी करते हैं कि सत्य क्या है, तत्व क्या है, तो आप तत्व के स्थान पर रस शब्द को रख दो। रस को वेदांती लोग जिस चित्त का अनुसंधान करते हैं, योगी लोग जिस सत्य का अनुसंधान करते हैं, उस सत्य और चित्त के स्थान पर आप आनंद शब्द का प्रयोग करो। आनंद शब्द का, आनंद विज्ञानमानंदम ब्रह्म, विज्ञान और आनंद को ही ब्रह्म कहते हैं। आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्, आनंद ही ब्रह्म है, ये विज्ञान हुआ। विज्ञान रसो वैसः रसम जेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। जब आप शुद्ध चेतन के स्थान पर रस स्वरूप, आनंद स्वरूप को बैठा दोगे तो अनुसंधान करने में आपकी वृत्ति का जितना खेल है वो सब का सब रास लीला बन जाएगा। इसलिए आप जब कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ें, उसमें विषय और विषय भोग की कल्पना करके नहीं, बल्कि उसको साक्षात रसमयी लीला समझ करके उसका अनुसंधान करें। श्रीधर स्वामी ने कहा कि ये तो श्री कृष्ण के काम विजय का ख्यापन है। काम विजय का ये रास लीला काम लीला नहीं है, ये रास लीला प्रेम लीला है, आनंद लीला है, रस लीला है। यदि इसमें आपको डूबना होए तो ये सांवरा सलोना जो रस स्वरूप केवल आकृति विशेष में दिखता हुआ परमानंद है। श्यामी भूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम, जो अश्याम होने पर भी श्याम रस के रूप में क्रीड़ा कर रहा है, उसको चित स्वरूप समझ करके अपनी वृत्ति को लगाइए। आपके सामने रास लीला प्रत्यक्ष हो जाएगी, रास लीला का दर्शन होगा। ये सूरज भगवान अपनी किरणों के साथ रास लीला कर रहे हैं। चंद्रमा अपनी ज्योत्सना के साथ रास लीला कर रही है। एक अणु जो है वो अपनी गति के द्वारा नृत्य करके रास लीला कर रहा है, और एक महान जो है वो क्षण क्षण में रूपांतरित हो करके नट के समान अभिनय कर रहा है और सर्व रूप में दिख रहा है। अणु के राज्य में भी रास लीला है और महान के राज्य में भी रास लीला है, प्रकृति के राज्य में भी रास लीला है और ईश्वर के राज्य में भी रास लीला है। विधि हरि शंभु नचावन हारे, जो भगवान है सो रूप राशि नृप यजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। जो सब को नचाने वाला है वो नाचता है। आप रामचरितमानस को पढ़ें, उसमें भरत का चरित्र, लक्ष्मण का चरित्र, शत्रुघ्न का चरित्र, रामचंद्र का चरित्र, ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसा सूर्य का स्वरूप होता है, प्राज्ञ का स्वरूप होता है, जैसा तेजस का स्वरूप होता है, जैसा विश्व का स्वरूप होता है। और की बात, संस्कृत के मूल ग्रंथों की बात तो छोड़ो, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बिल्कुल विश्व तेजस प्राज्ञ और सूर्य पर दृष्टि रख करके शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत और श्री रामचंद्र के चरित्र का चित्रण किया है। एक चरित्र का कोई एक अंश ऐसा नहीं है जो आध्यात्मिक पद्धति से भी बिल्कुल ठीक न घटता हो। इसका अभिप्राय हमारा ये नहीं है कि रामचरित्र ऐतिहासिक नहीं है, कि कृष्ण चरित्र ऐतिहासिक नहीं है। वो ऐतिहासिक है, परंतु उसका लेखक ऐसा अनुभवी पुरुष है कि वो लिखता है इतिहास, और वो अधिभूत के इतिहास के साथ साथ अध्यात्म का इतिहास भी बनता जाता है और अधिदैव का इतिहास भी बनता जाता है। इसलिए रास लीला के प्रसंग में यदि कहीं किसी को त्रुटि मालूम पड़ती हो
तो उसकी वो फलश्रुति पर अनुसंधान करे। विक्रीडिताम ब्रज बधू भी हृदय विष्णु हो, ये व्यापक का परिच्छिन्न के साथ ये लीला है। विष्णु शब्द का प्रयोग है हो, विक्रीडिताम ब्रज बधू भी हृदय विष्णु हो, श्रद्धान्वितो नुसृणुयाद अथ वर्णयेद जहा, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। विष्णु, विष्णु का जो विष्णु माने व्यापक सर्वव्यापी, उसकी जो अणु के साथ क्रीड़ा है, अणु के साथ व्यापक अणु के साथ कैसे क्रीड़ा कर रहा है, उनके रोम रोम में कैसे प्रविष्ट हो रहा है, कैसे सबका रूप धारण कर रहा है और कैसे नृत्य कर रहा है, इसी लीला का रास पंचाध्यायी में वर्णन है। और इसकी फलश्रुति ये है कि यदि तुम रास लीला का श्रवण और श्रावण, श्रवण और वर्णन दोनों करोगे तो क्या होगा कि भगवान के प्रति पराभक्ति की प्राप्ति होगी और हृदय रोग जो काम है, उस काम रूप हृदय रोग की तत्काल निवृत्ति हो जाती है। तो रास पंचाध्यायी काम निवर्तक है, काम निवर्तक है, काम प्रेरक नहीं है। और ये आधि भौतिक आनंद भी है, आधि दैविक आनंद भी है, आध्यात्मिक आनंद भी है, और ये तुरीय की क्रीड़ा भी है। अब एक आपको दूसरा प्रसंग सुनाते हैं। चाहे वेदांत हो चाहे भक्ति, इनके द्वारा जो जन्म मरण की निवृत्ति होती है, यदि कोई जन्म मरण ही न मानता हो, नारायण, यदि कोई जन्म मरण ही न मानता हो तो बेचारा ज्ञान किस जन्म मरण को निवृत्त करेगा, किस जन्म मृत्यु के दुख से निवृत्त करेगा। और यदि कोई जन्म मरण ही न मानता हो तो भगवत भक्ति किस अंतःकरण को सदाकार करेगी। इसलिए जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं, ये प्रश्न मरण के अनंतर जीवात्मा का अस्तित्व रहता है कि नहीं, और जन्म के पूर्व जीवात्मा का अस्तित्व, चैतन्य का अस्तित्व रहता है कि नहीं, ये संपूर्ण धार्मिक संप्रदायों के मूल में ये प्रश्न उठता है। आप जानते हैं कि जैन और बौद्ध सरीखे अनीश्वरवादी भी पूर्व जन्म को और उत्तर जन्म को स्वीकार करते हैं। मुसलमान और ईसाई सरीखे अवैदिक और अभारतीय आचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय भी, ये देखो बौद्ध और जैन अवैदिक किंतु भारतीय आचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय के अनुयायी हैं, और मुसलमान और ईसाई ये अवैदिक और अभारतीय आचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय हैं। परंतु उनमें भी मृत्यु के अनंतर आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। केवल 4 बात को छोड़कर, जिसको धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत नहीं मानते, ऐसा कोई भी धार्मिक संप्रदाय नहीं है जो जन्म के पूर्व और मरण के अनंतर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करता हो। यदि आत्मा काल से अतीत नहीं है, नारायण, काल की प्रतीति तो बुद्धि में होती है, काल की प्रतीति तो बुद्धि में होती है, देश की प्रतीति तो बुद्धि में होती है, बुद्धि द्वारा होती है, भेद की प्रतीति तो बुद्धि द्वारा होती है, और इन्हीं देश काल और वस्तुओं के संस्कार को लेकर के बुद्धि अपना काम करती रहती है। और जब तक अपने स्वरूप का अज्ञान है, तब तक आत्मा बुद्धि के साथ तादात्म्यापन्न होकर बुद्धि के रूपांतर को ही अपना रूपांतर मानता रहता है। जैसे कोई गा रहा हो, नाच रहा हो, तो देखने वाला हाथ की ताली दे करके या पांव के थिरकन से उसकी नकल करता है। इसी प्रकार ये आत्मदेव जो हैं, ये अंतःकरण की वृत्तियों का अनुकरण करके वैसे वैसे होते जाते हैं। तो जाने की शक्ति कहाँ से आती है? जब आत्मा पूर्ण है, एक रस है, अद्वितीय है, तो वो जाए आवे कैसे? तो बोले प्राण के साथ तादात्म्य होने से गति होती है। गति जो है माने नरक में जाना, स्वर्ग में जाना,
जाने आने की क्रिया जो होती है वो प्राण के साथ एक हो जाने के कारण होती है, और आकृति जो मिलती है वो वासना के साथ एक हो जाने के कारण मिलती है। और वासना और प्राण के साथ तादाद में जो होता है वो कर्तृत्व का आरोप कर लेने के कारण होता है, और कर्तृत्व का जो आरोप होता है वो अपने स्वरूप के अज्ञान से होता है। तो देहेन्द्रिय मनोधर्मान आत्मन्यध्यस्य निर्गुणः शेते काम लवान ध्यायन ममाहमिति कर्मकृत। देहेन्द्रिय मनोधर्मान आत्मन्यध्यस्य, देह के धर्म को अपने में जब स्वीकार करते हैं तब अपने में जन्म मृत्यु मालूम पड़ती है। इंद्रिय के धर्म को अपने में स्वीकार करते हैं तो विषयों का भोग और कर्म मालूम पड़ता है, और प्राण के धर्म को अपने में स्वीकार करते हैं तो भूख और प्यास मालूम पड़ती है, और मन के धर्म को अपने में स्वीकार करते हैं तो संकल्प और शांति मालूम पड़ती है। ये संकल्प और शांति जिसको लोग अभाव 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 चिल्लाते हैं, ये तो विषयों का केवल मन में अभाव होता है। और अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति जिस अभाव का ध्यान करने के लिए असल में कहा जाता है वो तो कल्पित निद्रा का ध्यान है, कल्पित निद्रा का ध्यान है। उसमें तो चैतन्य क्या होता है, अभी दृष्टि अभी विचार का उदय ही नहीं हुआ है। यद्यपि योग दृष्टि से विचार को भी विक्षेप कहते हैं, परंतु वेदांत की दृष्टि से एकाग्रता को भी आवरण कहते हैं, एकाग्रता को भी आवरण कहते हैं। इसलिए विक्षेप और आवरण दोनों का भंग करने के लिए आत्मा का विचार करना पड़ता है। तो ये जो हमारे जीवन में हमारे सामने ये प्रश्न है, इसलिए बोल रहे हैं, ये प्रश्न आया हुआ है हमारे सामने। ये जो हमारी आकृति बनती है, क्या आप समझते हैं कि केवल सांचे के कारण ये आकृति बन गई? अच्छा, सांचे के कारण बनी तो माता के सांचे से बनी कि पिता के सांचे से बनी? माता के सांचे से बने तो सबको लड़की लड़की बनना चाहिए, और पिता के सांचे से बने तो सबको पुरुष ही पुरुष होना चाहिए। ये क्यों? माता और पिता के संजोग से बनी हुई जो आकृति है उसमें स्त्री पुरुष का भेद क्यों हो जाता है? आप ये विचार करके हम ये मान लेते हैं कि चलो मनुष्य का पुत्र पशु नहीं होता है और पशु का पुत्र मनुष्य नहीं होता है, परंतु स्त्री पुरुष दोनों के संयोग से जब उत्पत्ति होती है तो उस उत्पत्ति में देखने में ही आता है कि लड़की लड़की ही होती है, लड़का नहीं, और लड़का लड़का ही होता है, लड़की नहीं। इन दोनों की आकृति में किसके सांचे के अनुसार भेद पड़ा? तो असल में स्त्री के पेट में सांचा नहीं है और पुरुष के पेट में भी सांचा नहीं है, कोई सांचा वाचा नहीं हुआ करता है, और बीर्ज का कोई स्थान विशेष नहीं हुआ करता। बीर्ज शरीर में कोई रक्त के समान दौड़ने वाली धातु नहीं है, वो तो मंथन से उत्पन्न होती है। तो असल में वासना की प्रधानता से, पूर्ववर्तिनी वासना के प्रधान से ही स्त्री और पुरुष का भेद होता है। ये नहीं कि स्त्री के शरीर में प्रकृति है और पुरुष के शरीर में कोई चैतन्य है, ऐसी बात नहीं। दोनों के शरीर में ही प्रकृति रहती है शरीर के रूप में, और आत्मा रहता है चैतन्य के रूप में, और वासना के अनुसार आकृति की प्राप्ति होती है। तो एक तो आकृति भेद का कारण वासना है, दूसरे जो हमें सुख दुख के सहन की शक्ति है। एक हद तक हम सुख को सह सकते हैं, बाद में हार्ट फेल हो जाता है, और एक हद तक हम दुख को सह सकते हैं, और बाद में ये जो हमारा हार्द है, हमारा हृत है, हृत शब्द देखो ना, हृत शब्द विदेश में जाके वही तो वही है हृत में, और क्या है, और वही हृत जो है वो हार्ट बनता है। तो ये जो हमारा अधिक सुख होने पर और अधिक दुख होने पर हार्ट फेल हो जाता है, इसमें सुख और दुख के भोग की क्षमता जो है ये पूर्ववर्तिनी वासना के अनुसार ही आता है। और इसी प्रकार नारायण, इसमें जो आयु होती है कि कितनी देर तक ये जीव, कितनी बार सांस इसमें आवे और जाए, इसकी जो शक्ति होती है, माने जैसे कोई हम मशीन बनाते हैं, वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती है और कितने चक्कर लगाने के बाद बेकार हो जाती है।
ये जो मशीन में जो शक्ति होती है, उस शक्ति से उसकी आयु का निश्चय होता है कि ये यंत्र कितने दिनों तक चलेगा, ये यंत्र कितनी सर्दी गर्मी सह सकेगा और इस यंत्र की शक्ल क्या होगी। तो ये सब का सब संकल्प और शक्ति के द्वारा, पूर्व प्रज्ञा और पूर्व कर्म के द्वारा इनका निश्चय होता है। योग दर्शन में बताया कि यदि आप अपनी पूर्वावस्था को जानना चाहते हो, पूर्वावस्था को जानना चाहते हो, तो हम आपको एक संयम बताते हैं। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। अपरिग्रह, इस जीवन में जितना भी परिग्रह किया हुआ है, क्या पिता के बीर्ज में आपकी यही आकृति थी? जब पिता के बीर्ज में आकृति नहीं थी तो ये कहाँ से आई? अभी आज का विज्ञान इस बात में बिल्कुल असफल है। यदि कोयल के अंडे का पानी और कौवे के अंडे का पानी दोनों एक वैज्ञानिक के हाथ में दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि तुम इसका विश्लेषण करके बताओ कि कुहू कुहू वाली आवाज किस पानी में है और काव काव वाली आवाज किस पानी में है, तो आज का विज्ञान अभी इसके संबंध में कुछ भी बताने में असमर्थ है। काव काव वाला पानी कौन है और कुहू कुहू वाला पानी कौन है? कोयल, दोनों के आकृति में कालिमा है, ये बात, कालिमा रंग है, रूप है, ये बात सही। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, का ये बात भी सही। लेकिन दोनों के संस्कार में जो आवाज की मिठास है और जो आवाज की कड़वाहट है, कर्णकटु, कौवे की आवाज में कर्णकटुता है और कोकिल के आवाज में जो पंचम स्वर है, इन दोनों का संस्कार उस अंडे के पानी में कहाँ विद्यमान है, इस बात की खोज अभी तक विज्ञान से नहीं हो सकती। बचपन में 2 बरस की उम्र में हमने जो बात देखी है हमको याद है, 3 बरस की उम्र में जो चीज देखी है मैंने वो मुझे याद है, परंतु वो कभी वर्षों के बाद याद आती है। तो वर्षों के बाद याद आती है तो वर्षों तक कहाँ रहती है? आपने कभी उसकी छानबीन की है? आप निश्चित समझो कि यदि क्रोधी आदमी मरेगा और कामी आदमी मरेगा और लोभी आदमी मरेगा और उसके शरीर की जो राख होगी, जला देने पर जो राख होगी, उस राख पर उगने वाली घास में भी उसके क्रोध का संस्कार आवेगा, उसके काम का संस्कार आवेगा, उसके लोभ का संस्कार आवेगा और उस घास को चरने वाली गाय के दूध में भी उसका संस्कार जाएगा और उस दूध से बनने वाले बीज में भी उसका संस्कार जाएगा और उस बीज में उत्पन्न होने वाले जीवात्मा के साथ भी वो संस्कार जुड़ेगा। आज जो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से आक्रांत, जब क्रोध आता है तब आपकी आंख लाल हो जाती है, काम आने पर आपके मन में उत्तेजना आती है, लोभ आने पर खाने की पीने की कुछ इच्छा, चाट देख करके आपके जीभ पर पानी आता है। इसका मतलब ये है कि आपके मन में आने वाले जो भाव हैं वो आपके शरीर को प्रभावित करते हैं और उनके प्रभाव से प्रभावित होने के बाद ये जो शरीर में संस्कार आते हैं, ये संस्कार माटी में गाड़ देने पर यदि ये माटी में शरीर मिल जाएगा तो वो माटी भी संस्कृत होगी, काम क्रोध लोभ मोह के संस्कार से युक्त होगी और यदि आग में जला दिया जाएगा तो राख में भी संस्कार जाएंगे और धुएं में भी संस्कार जाएंगे। और यदि ये आपके शरीर को कुत्ते, और जैसा कि फारसियों में करते हैं, कुत्ते और चील और पक्षी और पशु भंडारा करके खा जाएंगे या कछुए खा जाएंगे पानी में डालने पर, तो उनके भीतर भी इसका संस्कार जाएगा। संस्कार का लोभ कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग दुर्गुण और दुराचार को अपने जीवन में अपनाते हैं वे केवल अपना ही जीवन भ्रष्ट नहीं करते बल्कि अगली पीढ़ी के खाने वाले अन्न को और जल को और वातावरण को भी अपने दुष्ट संस्कार के द्वारा दूषित करते हैं। करण को जो मैं और मेरा समझता है वो उसके संस्कार के से आक्रांत हो करके वासना मार्ग दिखाती है कि वहाँ चलो। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा महाराज हमारे मन में मांस खाने की इच्छा आती है। मैंने कहा तब अगले जन्म में बाबू गीध बनोगे, है ना, अगले जन्म में गीध बनोगे तो तुम्हारी वासना अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी। तो वासना सारथी का काम देती है और
और प्राण जो है ये घोड़े का काम देते हैं, और कर्ता जो है वो रथी के रूप में बैठता है। इस परमेश्वर के राज्य में ये नियम है कि मनुष्य को अपनी वासना के अनुसार गति की प्राप्ति होती है। अब इसी दृष्टि से आप देखें तो आपको अगली पीढ़ी, आप धन तो अगली पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारा बेटा सुखी होए, मकान तो अगली पीढ़ी के लिए बना रहे हैं। यद्यपि ये सब बातें जो हैं वो विचार की दृष्टि से बिल्कुल असंगत हैं। हम 25 बरस पहले एक सेठ के घर में गए थे, बड़ा भारी मकान था उसका, बड़ा सुंदर। जब 10 बरस पहले उसके घर में गए तो वो मकान बिल्कुल तोड़ के नया बन रहा था। मैंने बुढ़े लोगों से पूछा कि इतना बढ़िया मकान भला काहे को तोड़ रहे हो? मैं आपको नाम बताता हूँ, है ना। मैं कृष्णा राज ठाकर सिंह के घर में गया 25 बरस पहले गया तो इतना बढ़िया मकान समुद्र के तट पर उनका था, बैठ के खाया पिया हंसा दिन भर रहा। अब मोती बाई से सत्संग की, उनकी माता से, कृष्णा राज की माता से सत्संग की बात होती रही बम्बई में। और 10 बरस पहले गया तो वो तो मकान तोड़ के दूसरा बन गया और बिल्कुल नए ढंग का अमेरिकन टाइप का मकान। मैंने पूछा कि भला उतना बढ़िया मकान जिसकी कीमत 20-25 लाख थी उसको तुमने तोड़ क्यों दिया? बोले बच्चों को उसकी डिजाइन पसंद नहीं आई। तो हम, है ना, अब बच्चों ने कहा कि हम नए ढंग के मकान में रहेंगे, पुराने ढंग के मकान में नहीं रहेंगे। हम उन बापों से पूछते हैं कि जो अपने बेटों के रहने के लिए मकान बनाते हैं और ये सोचते हैं कि जैसा मकान हम बना रहे हैं उसको वे पसंद करेंगे, वे अपने को बड़ा बुद्धिमान और बड़ा विचारवान मानते हैं, लेकिन उनके बेटों के हाथ में जब काम आवेगा तो पहले वो तुम्हारा बनाया हुआ मकान तोड़ेंगे। बोला, कहने का अभिप्राय ये है कि हर पीढ़ी अपने बेटों के लिए धन कमा के रखती है, अपने नातियों के लिए धन कमा करके रखती है और स्वयं न भोग करती है, न दान करती है, न अपने अंतःकरण को शुद्ध करती है। तो ये जो महाराज अपने मन में विचार है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बड़ा भारी मकान और बड़ा भारी धन छोड़ जाएंगे, वो बिल्कुल गलत विचार है। यदि इस जीवन में आपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, इसको काम क्रोध लोभ मोह मद से मुक्त नहीं किया, तो ये केवल बोझ ही ढोना होगा। स्वविद बराहोष्ट्र खरई ही सस्तुतः पुरुष पशु न जब कर्ण पथो पेटो जातु नाम गदाग्रजा। यदि भगवान का नाम अपने कानों में नहीं पड़ा तो जैसे कुत्ते का जीवन बीत रहा है, जैसे गुबरैले का जीवन बीत रहा है, तो जैसे ऊंट का जीवन बीत रहा है और जैसे गधे का जीवन बीत रहा है, इस प्रकार मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी न किसी रीति से अपने चित्त को बाहर के पदार्थों की जो आसक्ति है उससे मुक्त करके थोड़ा अंतर्मुख होना चाहिए। यदि आप इतने समर्थ हो, इतने उच्च कोटि के अधिकारी हो, समर्थ हो कि बिना आलंबन के ही अपने चित्त को, बिना किसी आलंबन के निरालंब अपने चित्त को अपने स्वरूप में स्थित कर सके, बड़ी खुशी की बात है। परंतु यदि निरालंब आपका चित्त स्थिर न होता हो तो भगवान का आलंबन लेकर के, भगवान का सहारा लेकर के, क्योंकि भगवान के प्रति जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, उसमें जो सदाचारता है, भगवान का जो अनुग्रह है, सगुण साकार भगवान का जो अनुग्रह है, वो आपका हाथ पकड़ के उठा लेगा। क्योंकि भगवान के गुणों में, धर्मों में एक आश्रय सौकर्या पादकत्व भी है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कि यदि कोई हाथ उठाता है कि प्रभु तुम हमको पकड़ लो, तो भगवान कुएं में आ करके भी उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको हाथ पकड़ करके निकाल लेते हैं। तो हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि धर्म की दृष्टि से भी अपना अंतःकरण शुद्ध करना अनिवार्य है, उपासना की दृष्टि से भी अपना अंतःकरण शुद्ध करना अनिवार्य है, योगाभ्यास की दृष्टि से भी अपना अंतःकरण शुद्ध करना अनिवार्य है और तत्व ज्ञान की दृष्टि से भी अपना अंतःकरण शुद्ध करना अनिवार्य है। जो लोग चरित्र में उच्छृंखलता को प्रश्रय देते हैं और चाहे जैसा आचरण करो, तुम्हारे साथ जन्म मरण कुछ लगा हुआ नहीं है, जो तुमको चारबाग बनाते हैं,
का उनके बारे में आपको स्वयं सावधान होना चाहिए। आज तक उच्छृंखल चरित्र के द्वारा संसार में न कोई सुखी हुआ है, न शांत हुआ है, न उसका कल्याण हुआ है। हमारे उपनिषद की घोषणा है, ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो, ना समाहितः, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नहीं नवाप्नुयात्। तो उपासना की दृष्टि से वासना का परिवर्तन होता है, धर्म की दृष्टि से कर्म का परिवर्तन होता है, योग की दृष्टि से शक्ति में, प्राण में परिवर्तन होता है। शक्ति में परिवर्तन करने के लिए योग है, वासना में परिवर्तन करने के लिए उपासना है। रट लो आप इसको, नोट कर लो आप इसको कि कर्म में परिवर्तन करने के लिए धर्माचरण, धर्माचरण माने मजहब नहीं, धर्माचरण माने अपने हाथ को, पांव को, आंख को, जीभ को, मुंह को रोकने वाली, धारण करने वाली, संरक्षण देने वाली जो शक्ति है उसका नाम धर्म है। धारणा धर्म इत्याहु, जिससे आपका अभ्युदय हो और निश्रेयस हो, उसका नाम धर्म है। जो आपको निषिद्ध से बचा करके विहित में लगावे उसका नाम धर्म है। जो आपको निवृत्ति में भी सुख दे, शांति में भी सुख दे, उसका नाम धर्म है। धर्म शाश्वत है, भूत में भी धर्म रहा है, वर्तमान में भी धर्म है और भविष्य में भी धर्म रहेगा। कोई कहे कि हम धर्म का नाश करके छोड़ेंगे। कितने लोग हुए महाराज जारशाही के समय में, तो रूस में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ था जो कहता था कि पाप करो तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। एक ऐसा व्यक्ति हुआ था, परंतु आज उनका नामो निशान भी सृष्टि में नहीं मिलता है। धर्म के विरोधी कहाँ से कहाँ आए और कहाँ चले गए उनका पता नहीं है। तो अपने आचरण में नियंत्रण लाने के लिए धर्म की आवश्यकता है। अपनी वासनाओं में नियंत्रण लाने के लिए उपासना की आवश्यकता है और अपने को समर्थ शक्तिशाली बनाने के लिए योगाभ्यास की आवश्यकता है। और सत्य का जो यथार्थ स्वरूप है, जो यथार्थ तत्व है, उसके साक्षात्कार के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे जीवन में पहले तो नारायण बोले, एक महात्मा एक दिन पूजा कर रहे थे साथे में, तो कोई सज्जन आए, बोले कि आप इतने बड़े महात्मा होकर के और अभी तक पूजा में ही लगे हुए हैं, ये क्या साकार की पूजा करते हैं। महात्मा बोले कि अरे भाई, मैं राजनीतिक सभा का संचालन करता हूँ, मुझ पर तुमने कभी आक्षेप नहीं किया। मैं हवाई जहाज पर चलता हूँ, उस पर तुमने कभी आक्षेप नहीं किया है। मैं अनाप शनाप बोलता रहता हूँ, उसको तुमने कभी नहीं रोका। क्या हमारे जीवन में सबसे बड़ी बुराई ये ठाकुर जी की पूजा ही है जो तुम मना करने के लिए आए हो? हमारे जीवन में और भी तो बुराइयां है ना, उनको क्यों नहीं बताते कि उनको छोड़ो, हमें बड़ी खुशी होती। लेकिन तुम तो हमारी माला छुड़ा रहे हो, तुम तो हमसे सालग्राम को पिटवा रहे हो, तुम तो हमसे गोपाल लाल जी को छुड़वा रहे हो। तो तुम तो जो हमारा आलम्बन है, हमारा सहारा है, जो हमारा प्राण है, जो हमारे ऊपर जाने की सीढ़ी है, जो हमारे हाथ की लठिया है, तो उसको तुम फिटवा रहे हो, साधन को तुम छुड़वा रहे हो। और हमारे जीवन में जो दुर्वासना है, जो दुर्गुण है, जो दुराचार है, उसका क्यों नहीं विरोध करते? हम तुम्हारे विरोध को हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यदि तुम हमारे दुष्चरित्र का विरोध करो, हमारी दुर्वासना का विरोध करो, हमारे दुर्गुण का विरोध करो, हमारे अज्ञान का विरोध करो, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, हमारी उन्नति का जो साधन है, जिसका सहारा लेकर के हमारे पूर्वजों ने बड़ी ऊंची स्थिति प्राप्त की है और हमको भी जिससे शांति मिलती है, संतोष मिलता है, हमारी मनोवृत्ति ऊपर चलती है, तो उन साधनों का, वो भगवान का नाम हम गाली देते हैं तब तो तुम कुछ नहीं बोलते हो, हम किसी को गाली देते हैं तो तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। लेकिन हम अपने मुंह से राम राम कहते हैं तो कहते हो अरे तुम क्या बोलते हो राम राम। ये साधन का विरोध, ये सत्य का विरोध, ये सदाचार का विरोध, ये साधन का विरोध किसी भी प्रकार ग्राह्य नहीं है।